तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ स्टोन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ स्टोन होता क्या है? किसी भी स्टोन जो होता है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, अट्रेशन टेस्ट हो गया, टफनेस टेस्ट हो गया, एसिड टेस्ट हो गया, एसेट्रा। तो क्यों किए जाते हैं? ये किए जाते हैं स्टोन की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहले बात करें इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट जो होती है उसमें स्टोन की हम टफनेस का निर्धारण करते हैं कि स्टोन जो उसमें टफनेस कितनी है, यानी कि वो कितना टफ है। इसको निकालने के लिए हम जो एपरेटस का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कास्ट आयरन एनविल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन का यूज़ किया जाता है और इसमें जो सैंपल लिया जाता है, स्पेसिमेन, वो जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका अगर डाया बात करें वो होता है 25 mm, और जो हाइट होती है फिर लेंथ वो भी कितनी होती है 25 mm। इस मशीन के अंदर ही जो स्पेसिमेन होता है इसको लगा दिया जाता है। उसके बाद एक हैमर होता है, यानी कि हथौड़ा, जिसका वेट होता है 20 न्यूटन, यानी कि अप्रोक्स में 2 kg। इस हैमर को हम ये जो सैंपल होता है इसके ऊपर गिराते हैं और गिराने की सबसे पहले लगते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो स्टोन जो है वो फेल ना हो जाए, यानी कि जो हमने पीस लिया है वो टूट ना जाए। इसको गिराने की हाइट जो होती है इंक्रीज ग्रेजुअली। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अप टू फेलियर। और जिस हाइट पर ये फेल हो जाता है, जिस हाइट पर स्पेसिमेन फेल होता है वह स्टोन की टफनेस इंडेक्स वैल्यू होती है। तो मोटे तौर पर ये कैसे किया जाता है? इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें, ये किस लिए किया जाता है? स्टोन की टफनेस निकालने के लिए। स्टोन की टफनेस निकालने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है? इसमें कास्ट आयरन एनविल टेस्टिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्पेसिमेन जो सैंपल लेते हैं वो उसका डाया कितना होता है? उस सिलेंडर शेप का होता है। उसका डाया होता है 25 mm, लेंथ होती है 25 mm। उसको मशीन में रख दिया जाता है। उसके बाद मशीन के अंदर एक हैमर होता है जिसका वेट जो होता है वो लगभग 2 किलो के आसपास होता है। उसको इसके ऊपर गिराया जाता है और गिराने की हाइट धीरे धीरे हम बढ़ा जाते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 जब तक कि वो फेल नहीं हो जाए। और जिस हाइट पर वो फेल हो जाता है सैंपल, वो उसकी क्या कहलाती है? टफनेस इंडेक्स कहलाती है। तो ये बात हो गई इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्ट की बात करें, वो कौन सा टेस्ट है? स्मिथ्स टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या निकालते हैं? इसमें हम स्टोन में प्रेजेंट मडी मैटर या फिर टर्बिड मैटर या फिर इनसोल्यूबल को फाइंड आउट करते हैं।
यानी कि ये जो टेस्ट होता है इसमें हम जो एग्रीगेट या फिर जो स्टोन होता है उसमें अगर कोई मडी मेटर पाया जाता है तो उसको हम पता लगाते हैं कि उसमें है या नहीं है। इसको करने कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले करने के लिए कोई भी एग्रीगेट सैंपल जो होता है उसको किसी ग्लास या फिर फ्लास्क में रख लिया जाता है। फ्लास्क में रखने के बाद इसको पानी से भर लिया जाता है और अब इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। तो ऑब्जर्वेशन में क्या रिजल्ट आएगा, अगर ये जो पानी है ये पहले की तरह क्लीन है या फिर अनक्लीन है। अगर वो पानी पहले की तरह क्लीन है तो उसमें मडी मैटर जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, यानी कि मड जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। और अगर वो अनक्लीन है यानी कि उसमें क्या है, मड है, तो हम मडी मैटर को कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस से निकालते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी स्टोन है उसमें अगर मडी मैटर प्रेजेंट हो गए तो उसका पानी में डालेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, गदला हो जाएगा। उसको निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसमें टेस्ट किया जाता है। इतनी सी बात है इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, वो कौन सा है देखते हैं, एसिड टेस्ट। ये क्यों किया जाता है, स्टोन की वेदर रजिस्टिंग कैपेसिटी निकाल या फिर ज्ञात करने के लिए। किसी भी स्टोन की वेदर रजिस्टिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए, यानी कि वो स्टोन जो है वो वेदर जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कारण जो इफेक्ट उस पर पड़ रहे हैं उसको झेल सकेगा या फिर नहीं झेल सकेगा। उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एसिड टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कैसे किया जाता है। इसमें कोई भी स्टोन जो होता है उसको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके अंदर रख दिया जाता है 7 डेज़ के लिए। और 7 डेज़ में रखने के बाद इसका क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर इसकी एज जो इसके किनारे हैं वो शार्प है और अगर इसके एज जो है शार्प नहीं है, यही रिजल्ट होगा। अगर किसी भी स्टोन को HCl में 7 दिन तक रखने के बाद इसकी जो किनारे हैं वो अभी तक शार्प है तो वो वेदर को अच्छी तरह से वेदर रजिस्टिंग कैपेसिटी कैसी होगी, इसकी वेदर रजिस्टिंग कैसी होगी, गुड, यानी कि बहुत अच्छी होगी। और अगर उसके किनारे डैमेज हो जाते हैं यानी कि वो शार्प नहीं रहते हैं तो कैसी होगी, बैड। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि वो जो स्टोन है वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एसिड टेस्ट। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, स्टोन को लिया 7 दिन के लिए HCl में डाल दिया और उसकी जो किनारे उनको देख लिए। अगर वो शार्प है तो फिर वो वेदर को अच्छी तरह से रजिस्ट कर लेगा यानी कि वो मजबूत रहेगा। और अगर वो नहीं करता है तो उसके शार्पनेस जो होती है किनारे की वो हट जाएगी, ड्रेस्टोइड हो जाएगी, यानी भंगुर हो जाएगा, वो किनारों पर से झड़ जाएगा थोड़ा बहुत, जिससे कि यानी कि हमको पता लग जाएगा कि ये हमारे वर्क के लिए सही नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं वो कौन सा है। इसके बाद जो टेस्ट आ जाता है एट्रेशन टेस्ट। एट्रेशन टेस्ट ये क्यों किया जाता है, स्टोन की रेट ऑफ वियर ज्ञात करने के लिए। यानी कि जो स्टोन है वो कितना घिस जाएगा, यानी कि वो कितना घिस सकता है, उसको निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एट्रेशन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद 5वां टेस्ट की बात करें वो कौन सा हो जाएगा, हार्डनेस टेस्ट। स्टोन की हार्डनेस निकालने में डोरी, अब्रेशन मशीन का यूज़ करते हैं। यानी कि हार्डनेस टेस्ट में क्या निकालते हैं,
मेनली उसके हम जो खुरसते हैं उसको रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है, हार्डनेस कहलाती है। तो इसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डोरी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दो ड्रम होते हैं, उनके अंदर जो होती है वो स्टील की बॉल रखी होती है, उसमें हम एग्रीगेट सैंपल डाल देते हैं और उससे एब्रेशन निकाल लेते हैं कि वो स्टोन जो होता है कितना एब्जॉर्ब जो एब्रेशन है उसको रजिस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं एटरेशन और एब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो एटरेशन होता है वो होता है सेम पार्टिकल्स के मध्य, और जो एब्रेशन टेस्ट किया जाता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के मध्य। यानी कि जो एटरेशन टेस्ट होता है ये वाला, इसमें हम दो स्टोन्स को आपस में घिसते हैं, और जबकि जो एब्रेशन होता है उसमें जो इस मशीन का यूज़ किया जाता है डोरी एब्रेशन मशीन, इसमें कौन कौन से होते हैं, स्टील बॉल्स होती है और स्टोन होता है, उनकी आपस में घिसाव की जाती है, यानी कि उनकी आपस में स्क्रैचिंग होती है। तो सेम पार्टिकल्स के मध्य कौन सा टेस्ट किया जाता है, एटरेशन, और डिफरेंट पार्टिकल्स के मध्य कौन सा किया जाता है, एब्रेशन टेस्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट। की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसकी सहायता से निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको निकालने के लिए 40 mm साइज के 3 स्पेसिमेन को लिया जाता है, 24 आवर तक वाटर में सबमर्ज करके रखा जाता है। इसके बाद इन पर 13.72 न्यूटन पर mm² प्रति मिनट की दर से अप टू फेलियर लोड लगाते हैं। वह फेलियर लोड पर F/A के रेशो से क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। यानी कि बात करें क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसको कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसको करने के लिए 40 mm डाया के 3 स्पेसिमेन बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं, 3 स्पेसिमेन बनाया जाता है। इनको सबसे पहले 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद इनको UTM में रखकर इन पर लोड बढ़ाया जाता है। लोड कितना लगाया जाता है, 13.72 न्यूटन पर mm² प्रति मिनट की दर से लोड लगाया जाता है। और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कब तक, अप टू द फेलियर, यानी जब तक वो फेल हो जाता है। और फेलियर पर F/A यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया का जो रेशो होता है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। यानी कि वो कितना लोड होगा जिसके जितने लोड लगाने पर जो स्ट्रेंथ जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन निकाल लेते हैं। तो ये सारे टेस्ट हो गए स्टोन के, जिसका यूज़ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये गाइज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।